हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारी स्पीडी करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है उसका डे 8th है। मीन्स कि आज आपको 8th वीडियो रिसीव हो रही है। तो सेम तरीके से जैसे मैं करवा रहा हूँ, पहले वन लाइनर कंप्लीट करते हैं और एंड पे इस वीडियो में आपको 120 एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, सॉरी 20 एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। तो पहले वन लाइनर को कंप्लीट करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हुए हैं आज इकोनॉमिक सर्वे और बजट ऑफ इंडिया पे बजट दिया है 2023 का बजट। ठीक है, तो उस पे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कुछ भी, और वीडियो को एंड तक देखना है यार। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो। अगर 150 से 200 के बीच में व्यूज़ आ रहे हैं या 100 व्यूज़ आ रहे हैं तो लाइक करना भी बनता है। तो वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दिया करो, फिर आगे कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हो। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधे वीडियो पे, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है आपका, वो आज कंप्लीट करेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, वो बताते रहे। तो निर्मला सीतारमन ने ये इकोनॉमिक सर्वे को किया कब, 2022-23 की। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, किसकी लीडरशिप के अंडर ये इकोनॉमिक सर्वे जो हुई थी वो कौन था। तो इसके चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन थे इसके, वी अनाथन नागेश्वरन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है इसमें। अब आपको दूसरी चीज़ क्या है, इकोनॉमिक सर्वे 2023 कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट इनको याद रखना है। ठीक है, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो याद रखेंगे। देखो, ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड। अब 2022-23 की ग्रोथ रेट वो कितनी एक्सपेक्ट की गई है, 7%। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें कवर करेंगे। बाकी पूरी स्लाइड रहेगी, किसी को और कुछ एडिशनल पढ़ना है वो पढ़ सकता है यहाँ से। ठीक है, ग्रोथ रेट इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जो लास्ट वाला ग्रोथ जो हमारा जो 2022 से 23 का जो ईयर रहा है उसमें जो ग्रोथ रेट थी हमारी 8.7% थी। ठीक है, अब क्या, इन लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे द कंट्री जीडीपी ग्रोथ रेट कितना था ड्यूरिंग 22 और 23 में, कितना था, ये वाला था 8 से लेके 8.5 तक। और इस साल की 2022 और 23 की जीडीपी कितनी एक्सपेक्ट की जा रही है, 6 से 6.8 के बीच में। जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 विल बी 6.5% ऑन रियल बेसिस। रियल बेसिस पे बात की जाए तो 6.5 रहने वाली है। अब इंडिया इज द थर्ड, ये इम्पोर्ट एक और पॉइंट है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी में जो है इंडिया कौन से नंबर पे आया, थर्ड पे। ठीक है, वाइल इट इज़ इन फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ, वो एक सेकंड, इन टर्म्स ऑफ, हाँ ये स्लाइड में थोड़ा छुप गया है, ये यहाँ पे छुपी हुई स्लाइड है, यहाँ पे लिख लेना। ये जो थर्ड नंबर में पीपीपी में और फिफ्थ नंबर पे किस पे है आपका, जो एक्सचेंज रेट है। ठीक है, फिफ्थ नंबर हमारा एक्सचेंज रेट में जो इंडिया है वो फिफ्थ नंबर पे। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पे। कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके। अकॉर्डिंग टू द सर्वे द नंबर ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर्स हैज़ डबल्ड। अब वो जीएसटी टैक्स पेयर कितने हो गए, डबल कितने हो गए, फ्रॉम 70 लाख टू 1.4 करोड़ हो गए हैं जो जीएसटी टैक्स पेयर्स हैं। अब फिजिकल डेफिसिट देखो, 22 और 23 का कितना था, 6.4, और इस साल का कितना है हमारा, 6.7 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फॉरेक्स रिजर्व स्टूड इतना ही रहेगा, वो 562.72 यूएस डॉलर के रहेगा। आरबीआई हैज एस्टिमेटेड द इन्फ्लेशन रेट कितना रहने वाला है हमारा, 6.8%। ये वैल्यू चेंज भी होती रहती है, तो इसलिए आप मतलब कहीं गूगल से या कहीं से भी आपको अगर कोई डाउट हो इसमें तो चेक कर सकते हो। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये क्या है, ऑफ एग्रीकल्चर एट बेसिक प्राइसेस फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितना था, 22-23 के में 3.5, और इस साल का कितना है, 3.0। इसका मतलब कि जो पिछले साल का था जीवीए वो हमारा ज़्यादा था। अब देखो, क्रेडिट ग्रोथ टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमईज की जो होता है उसका कितना हो गया, ये एवरेज कितनी है इसकी, 30.5 ड्यूरिंग जनवरी नवंबर 2022 में। अब इसमें और क्या क्या चीज़, हाँ ये वाली देखो, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर 22 और 23 में कितना था, 4.1% एट बेसिक प्राइस, विच वाज मच लोअर देन। अब इस साल का कितना है, 10.3% हो गया है। इसका मतलब ये बढ़ गया है इस साल का। चलते हैं अगली स्लाइड पे। ग्रोथ रेट ऑफ दिस सर्विस सेक्टर, इसकी आ गई आपकी ये वाली 9.1% 2023 में, और इस साल कितनी थी, इस साल की जो है 8.4% है। ठीक है, 8.4% थी, हाँ ये पिछले साल की 2022 और 23 की है, और इस साल के लिए कितनी है, 2022 की ये वाली है और 2023 की आपकी 9.1 है।
मेजर पार्टनर कंट्रीज ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, जो इंडियाज फॉरेन ट्रेड है उसमें पार्टनर कंट्रीज हैं कौन कौन सी हमारी, कौन कौन सी। देखो इंडिया एक्सपोर्ट किस किस में कौन सी कंट्री है, अमेरिका सबसे ज़्यादा, उसके साथ उसके कम आ गया यूएई आपका, फिर नीदरलैंड। और इंपोर्ट के केस में देखा जाए तो चाइना सबसे ज़्यादा, यूएई उससे कम और अमेरिका उससे कम। उसके बाद इसमें और कुछ देखते हैं। हाँ देखो, इंडिया ई कॉमर्स मार्केट इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 18% एवरी ईयर टिल 2025 तक, ये 18% के हिसाब से बढ़ती रहेगी। टोटल फर्टिलिटी रेट हैज़ बिकम 2.1 विच वॉज अर्लियर 2.4। 2.4 इसका 2022 में था, इस साल 2.1 आ गया। फिर मोर्टिलिटी रेट का देखा जाए तो वो कितना हो गया है, ये बढ़ चुका है 38.4। ये कम हो चुका है, और जबकि पिछले साल का देखा जाए तो 46.0 था। उसके बाद नियोनाटल रेट मोर्टिलिटी जो है वो कितनी है, 24.9 विच वाज अर्लियर 29.5, तो ये भी कम हो गया है। देखो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अप्रैल दिसंबर 2000 में देखा जाए तो इतना था। और हाँ, अब इंडियाज़ हेडलाइन इन्फ्लेशन कितनी है, 7.8%, 2022 का डेटा है ये। अब इस पे देखते हैं और कुछ। हाँ इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या रहने वाला, देखो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज, इसको इंक्रीज कर दिया है 9.1 लाख करोड़ जो 2016 से, और उसको 2023 के लिए कितना कर गया है, 21.3 लाख करोड़। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर 2023 वाला है। उसके बाद है ये वाले, हाँ कुछ इनिशिएटिव्स ये वाले भी देखो, मोर देन 220 करोड़ डज कोविड-19 वैक्सीन, ये भी उतना इंपॉर्टेंट। हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाली। इंडिया हैज़ एक्सप्रेस द रिजॉल्व ऑफ नेट ज़ीरो, कब तक हो जाए नेट ज़ीरो, ग्लोबल ऑफ ज़ीरो कार्बन एमिशन, ज़ीरो कार्बन, ये इनिशिएटिव कब तक है, 2070 तक का। और 40% इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स, ये 2030 तक का हमारा टारगेट है। इंडिया वॉज reduced एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाई 45% बाई 2030 तक। ठीक है, हाँ तो विद द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंडिया विल बिकेम सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी बाय द ईयर 2047 तक, 2047 तक इंडिया के पास मतलब एनर्जी का काफ़ी वो हो जाएगा, नॉन फॉसिल फ्यूल्स की जो एनर्जी। अब चलते हैं कुछ बजट के रिलेटेड बातें डिस्कस करते हैं। बजट के रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है वो भी जल्दी जल्दी कवर करेंगे। अब निर्मला सीतारमन ने बजट को पेश किया है, देखो 2023-24 का जो बजट है, और इनका कौन सा बजट है, ये 5th यूनियन बजट है निर्मला सीतारमन का। फरवरी 1 2023 में ये बजट पेश किया जाता है, और जो कितने का 45.3 लाख करोड़ का, विच इज़ 7.5% मोर देन द प्रीवियस बजट, मतलब 7.5 गुना ये ज़्यादा है पिछले बजट से। ठीक है, अब विजन फॉर अमृतकाल के लिए देखो इसके लिए, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये 7 प्रायोरिटीज़ ऑफ सप्तऋषि बजट की, जो 7 प्रायोरिटीज़ है ये आपको याद होनी चाहिए। देखो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन ग्रोथ, और ये एक लास्ट वाला आपका छुपाया हुआ है, ये फाइनेंशियल सेक्टर है। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर ये भी आप लिख लेना। रीचिंग द लास्ट मैन और अनलिशिंग द पोटेंशियल और यूथ पावर, ये हमारे सप्तऋषि है जो 2023-24 के बजट का है। अब ये कुछ बजट एस्टिमेट्स हैं 2023-24 के, इनको भी कवर करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, इतना टोटल बजट होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें से 10.01 लाख करोड़ का है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा, इतना होगा आपका 30.02 लाख करोड़ का। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये पर्टिकुलर टर्म्स भी पूछी जा सकती है आपको, तो ये थोड़ा बहुत डेटा याद रखना चाहिए। 13.71 लाख करोड़ का। टोटल रेसिप्ट्स कितनी आएंगी अदर देन बोरोइंग्स, 27.2 लाख। अब रेवेन्यू रिसेप्ट कितना है हमारा, 26.32 लाख करोड़। उसके बाद कैपिटल रेसिप्ट्स भी देख लो, ये आ गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट, ये 22-23 का और 23-24 का ये वाला रहने वाला। ठीक है, तो ये डेटा आप खुद देख सकते हो। फिजिकल डेफिसिट देखा जाए तो 22-23 में हमारा 16.61 लाख करोड़ का, जो 6.4% ऑफ जीडीपी, और 2023 और 24 के लिए कितना है, 17.86 लाख करोड़, जो 5.9% है हमारी जीडीपी का। प्राइमरी डेफिसिट देखो 2022-23 का 7.06 लाख करोड़, जो कि 2.3% ऑफ जीडीपी है। चलते हैं आगे, कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं हम। अब इसमें जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनको, मतलब जो ये फंड एलोकेशन होता है वो कितना कितना कौन कौन सी मिनिस्ट्री को कितनी कितनी फंड एलोकेट हुई है। तो एलोकेशन ऑफ स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज के लिए देखो, डिफेंस मिनिस्ट्री में 5.94 लाख करोड़ दिए हुए हैं। रोड एंड ट्रांसपोर्ट में 2.70 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, तो इसमें से आप अलग अलग ये डेटा याद कर सकते हो। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ सबसे ज़्यादा कौन सी मिनिस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया, तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री में 5.94 लाख करोड़।
चलते हैं कुछ अगली देखो, हाँ कुछ जो स्कीम्स होती हैं उनमें भी कितनी कितनी फंड जो है वो एलोकेट की हुई। देखो जल जीवन मिशन के लिए कितनी है, 70,000 करोड़, 70,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना इसके लिए 79,590 करोड़, इतने इतने। इसमें भी स्कीम्स के रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है कि इस स्कीम में कितना फंड एलोकेट हुआ है, जो हमारा 2023-24 का बजट है, इस स्कीम में कितना। जैसे पीएम किसान जो योजना हमारी, उसमें 60,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हो नेशनल एजुकेशन मिशन, इसमें इतना किया हुआ है। तो ये आप कुछ और भी है, जितना भी है, मनरेगा के लिए 60,000 किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12192 करोड़ किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट आप चीज़ें यहाँ से याद रख सकते हो। चलते हैं कुछ आगे इंपॉर्टेंट। अभी जैसे हमने वहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट पढ़े, अब वैसे यूनियन बजट के फैक्ट कुछ डिस्कस करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखो इंडियन इकॉनमी जो है इज एस्टिमेटेड कितने परसेंट ग्रोथ रेट से बढ़ेगी, 7%, इतने बढ़ने के चांसेस हैं, एस्टिमेट किया गया। पर कैपिटा इनकम कितनी रहने वाली है, 1 पॉइंट डबल हो गई है, 1.97 लाख। जीएसटी मंथली रेवेन्यू कितना आने वाला है, जो जीएसटी का जो रेवेन्यू जनरेट होगा जीएसटी से, वो 1.5 लाख करोड़ एस्टिमेट किया गया। 10.5% जीडीपी ग्रोथ रेट इज एस्टिमेटेड, 10.5% जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया गया है। अब इंडियन इकॉनमी हैज़ बीन फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी, आपको मैंने बताया था ट्रेड वाइज देखा जाए। द इंटरेस्ट पेमेंट अब जो एस्टिमेट की गई है वो कितनी है, 10.80 लाख करोड़। फिजिकल डेफिसिट मैंने आपको पीछे भी इकोनॉमिक सर्वे में बताया, 5.9%। आगे देखते हैं कुछ। अंडर द न्यू अरेंजमेंट पीक सरचार्ज वाज रिड्यूस, हाँ पीक्स जो आपका सरचार्ज था उसको रिड्यूस किया गया है। पहले कितना था, 37 और अब 25%। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज़, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये, हाँ हाँ ये वाली एक स्लाइड देख लो। 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस वर गिवन टू, जो उज्ज्वला स्कीम है उनके अंडर कितने, ये पूछा जा सकता है कि जो उज्ज्वला स्कीम है उसके अंडर कितने न्यू एलपीजी कनेक्शंस मिले हैं, तो वो कितने हैं, 9.6 करोड़। हाँ आगे ये वाली स्लाइड पे कंस्ट्रक्शन ऑफ 11.7 करोड़ टॉयलेट्स, ये इतने बनने हैं। पीएम किसान सम्मान निधि कैश ट्रांसफर ऑफ ₹2.2 लाख करोड़ से अब इसको कितना कर गया, 11.4 करोड़ फार्मर्स के लिए इसको एलोकेट किया गया, 2.2 लाख करोड़ दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद हाँ बस ये कुछ और आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें से देख सकते हो। अब लास्ट पे देखते हैं और स्लाइड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये वाला थोड़ी थोड़ी इनमें से भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अंडर डे NRLM 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विल बी कन्वर्टेड इनटू लार्ज प्रोडक्शन एंटरप्राइजेज। फिर उसके बाद है एडिशनल कोलेटरल फ्री लोन्स ऑफ ₹2 लाख करोड़ MSMEs में जो है वो उनको जो 2 लाख का लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये कुछ विश्वास से विश्वास 1 स्कीम है, विश्वास से विश्वास 2 स्कीम। इसके अंडर क्या क्या है, इसमें क्या क्या किया थी, कॉन्ट्रैक्ट जो MSMEs को मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, ठीक है। नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री विल बी एस्टेब्लिश, एलोकेशन ऑफ डिफेंस बजट फॉर दी, ये वाला देखो ये तो मैंने आपको वहाँ पे भी पढ़ा दिया, ठीक है। अब ये आप यहाँ से पूरी एक स्लाइड पे देख सकते हो जो हमारा जितना भी एक्सपेंडिचर होने वाला है 2023-24 के बजट के, तो वो यहाँ पे पूरा इसी स्लाइड में आपको दिखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो अब सीधे क्वेश्चंस को ख़त्म करेंगे और जल्दबाजी में इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस आपके लिए रहते हैं इस वीडियो में। अब 20 क्वेश्चंस को फिर से हम डिस्कस करके वीडियो आपकी एंड हो जाएगी। तो वीडियो आप अभी तक अगर देखिए तो यार वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। तो चलते हैं आज के पहले एमसीक्यू पे। तो देखो पहला एमसीक्यू क्या है आपके लिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड। तो कौन है ये वुमन, आपको पता होना चाहिए। देखो ये है आपकी दीपिका, सॉरी एक सेकेंड, दीपिका मिश्रा, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर, इन विच स्टेट असेंबली वाज दी फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास्ड रिसेंटली। तो ये कौन सी, तमिलनाडु में आपका पास हुआ। हु हैज़ टॉप द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी करवाया था, पिछली वीडियो में, रिलीज्ड बाय होरोन में। तो कि किसने टॉप किया इसमें, अमेरिका ने टॉप किया है। विच ब्यूटी हैज़ वॉन दी फेमिना मिस इंडिया 2023, फेमिना मिस इंडिया 2023 किसने जीता है, ये आपका जीता है नंदिनी गुप्ता ने। अब देखो विच स्टेट सेलिब्रेटेड 75th फाउंडेशन डे ऑन April 15 में, तो किसने मनाया, ये हिमाचल प्रदेश ने। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन IPL, ये आपका आ गया कगिसो रबाडा ने। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे। विच ग्रेट मैन बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन 14 अप्रैल को, तो हर किसी को पता होता है ये तो भीमराव अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है।
हु वॉज ऑनर्ड एज दी लता ये इस नाम से ही पता चल रहा है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 किसको ये मिला है? ये आपका मिला है आशा भोसले को। विच मेल क्रिकेटर हैज़ बीन अवार्डेड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2000 किसको मिला है? ये शकीब अल हसन जो कि बांग्लादेश के हैं। बाकी देख लो, ये स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के, ये आप इनकी कंट्री। इन विच सिटीज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस? फर्स्ट 3D, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो भी फर्स्ट वगैरह ये होता है, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो बेंगलोर को मिला है, बेंगलोर में ओपन हुआ है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? तो ये किसने किया? ये केनिया ने किया आपका। वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट एशियन वुलचर कंजर्वेशन सेंटर सेटअप? वुलचर कंजर्वेशन सेंटर सेटअप, तो ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। रिसेंटली लॉन्च्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल रॉकेट स्टारशिप फेल्ड, तो ये किसने लॉन्च किया था इसको जो फेल हुआ है? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था इसको। क्वेश्चन नंबर 134, रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रवासी भारतीय सम्मान? तो ये किसको वो किया गया? क्वेश्चन नंबर 134 का ये आपका किया है राज सुब्रमण्यम को। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च दी साथी पोर्टल फॉर मोबाइल ऐप? साथी पोर्टल, ये भी मैंने आपको जब स्कीम्स के वीडियो आई थी उसमें करवाया हो, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है। इंडियन आर्मी हैज़ टाइड अप विद विच यूनिवर्सिटी टू इम्पैक्ट चाइनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग टू मिलिट्री पर्सनल? जो मिलिट्री पर्सनल है तो उनको चाइनीज लैंग्वेज देने के लिए इंडियन आर्मी ने किसके साथ कोलैबोरेट किया? तो वो किसके साथ? तेजपुर यूनिवर्सिटी जो आसाम में है। वट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन नेम्ड? तो उसके क्या है इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन का नाम? उसका रैपिड एक्स है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली पास ए बिल बैन? जो ऐसे कौन सी स्टेट है जिसने ये एक बिल पास किया जो कि ऑनलाइन गेमिंग पे बैन लगाया है? तो वो केरला ने किया है। ठीक है, 138 का आपका, सॉरी केरला ने नहीं, इसको तमिलनाडु ने किया होगा। ठीक है, इसको क्रॉस चेक भी एक बार कर लेना, शायद से केरला या तमिलनाडु में से कोई है, बट मेरे अकॉर्डिंग तमिलनाडु है। 139, इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन अस्टाना कजाकिस्तान में, इंडिया फिनिश्ड 7th रैंक इन हाउ मेनी मेडल्स? तो कितने मेडल्स इंडिया ने जीते हैं उसमें? 14 मेडल। विद विच थीम द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 7th अप्रैल? तो कौन सी थीम थी उसकी? हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म हो गई है हमारी। यहाँ पे वीडियो का एंड करेंगे। 140 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। ऐसे ऐसे मैंने आपको 1000+ MCQ आपको इसके मैंने बताए हैं। तो वीडियो को यार एंड तक देखा करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर कोई वीडियो को देखता है तो उसको लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा उसका। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। गुड बाय।